परवेज इलाही की मैं गारंटी देता हूं कि 120% वो असम्बलियां तोड़ने के लिए तैयार हैं। दोनों असम्बलियां टूटने से पहले पहले जनरल इलेक्शन पर आए, जमान पार्क और इमरान खान से मुज़ाकरात करें। आर पार हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। रूस ने झंडी गिरा दी है, कोई पेट्रोल नहीं दे रहा। फौज कौम की सलामती और आवाम से दूर नहीं हो सकती। इमरान खान साहब से आधा घंटा मुलाकात हुई है और इमरान खान का मुसम्मम ढंके की चोट से अल ऐलान ये फैसला है और परवेज इलाही की उनको पूरी आशीर्वाद हासिल है कि दोनों असम्बलियां तोड़ दी जाएं। लेकिन अभी भी वक्त है कि इस मुल्क में जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए। मैं हुक्मरान और जिम्मेदारान सबसे कहता हूं, न डॉलर है, न अफरात ज़र है। मईशत जो है वो कौमी सलामती का हिस्सा है। रूस ने झंडी गिरा दी है, कोई पेट्रोल नहीं दे रहा। और जो हालात बन रहे हैं इस वक्त, वो रोड़े अटकाने की कोशिश, अदम एतमाद, गवर्नर राज, ये सारी बातें हैं। अभी भी वक्त है, ये 4, 5, 6, 7 दिन के हुकूमत अकल के नाखन ले इस मुल्क में जनरल इलेक्शन की तरफ जाए। और मैंने कहा था, मैं 30 दिन तक टीवी से गायब हुआ था और पहली 2 हो गई है। अब मैं इंशाअल्लाह ताला ट्वीट मैंने पहली दफा सीखा है। मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझे पता होता कि इतने लोग ट्वीट देखते हैं, लेकिन मैं टीवी के आने पर पहली बात ये कहता हूं, आर पार हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। ये डोलती मईशत की कश्ती और ये नाहल, नलायक, नकम्मे, नकट्ठू, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट, स्टूपिड हुक्मरान इन्होंने जाना है, जमहूरियत के जरिए जाना है। तो इंतखाब के लिए इमरान खान तैयार है और आपके लिए मोहलत है कि दोनों असम्बलियां टूटने से पहले पहले जनरल इलेक्शन पर आए, जमान पार्क और इमरान खान से मुज़ाकरात करें। अच्छा शेख साहब, एक बताते जाए कि कौन बिठाएगा सर आपको, जबकि उधर भी देखें, इलेक्शन की डेट दें तो देखें, आप पूरी बात नहीं कह रहे। इमरान खान, उसकी पार्टी का मौकफ है कि इलेक्शन की डेट पर हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कौम मर रही है, लोग अपनी बेटियों को ज़बह कर रहे हैं। कौम का आलम यह है कि न गैस है, न बिजली है, न आटा है, और ये टार्जन बने बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब अली हम इलेक्शन, मुल्क ही नहीं चल रहा। ये मुल्क का मसला है। इमरान खान इसलिए चाहता है कि एक जनरल इलेक्शन की तारीख हो जाए, बजाय इसके कि 2 असम्बलियां 4, 5 या 7 दिन में जब भी टूटे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि परवेज इलाही मेरे साथ खड़ा है और मैं पूरी जिम्मेदारी से दोनों असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करूंगा। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि जो मुस्लिम लीग नून है वो कह रही है कि बहुत सारे अरकान जो है वो हमारे साथ राब्ते में है, अगर आप तोड़ भी देंगे तो हम करवा देंगे। दूसरा, कल जो कल मुअन्नस इलाही ने बात की कि हम तो जनरल बाजवा के कहने पर गए थे, आज आप कह रहे हैं हमें एतमाद भी है। देखिए, मेरी मैं सवाल शॉर्ट करें ना, मैं 5 मिनट से ज्यादा का स्पीकर नहीं हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और 10 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में जो मुअन्नस इलाही ने कहा है वो उनकी पार्टी बेहतर तौर पे जवाब दे सकती है। परवेज इलाही की मैं गारंटी देता हूं कि 120% वो असम्बलियां तोड़ने के लिए तैयार हैं। फौज और अदलिया पे मैं बात नहीं करता क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सियासत पर कोई आखिरी सवाल? जी सर। जनरल इलेक्शन हो जाते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, तो फिर क्या गारंटी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी और उसके बदले में फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी? देखें, असल मसला इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का है। जब लोगों को यकीन होगा तो इमरान खान के कहने पे ओवरसीज पाकिस्तान तरसीलात दोबारा बहाल करेंगे। जब इमरान खान का इतना एतमाद होगा तो सारी इन्वेस्टमेंटें और सारा एक जो ब्लॉक है वो इमदाद के रास्ते खोलेगा। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को कौन इमदाद दे रहा है? इनके पास तो वो गूगल का भी एक हिस्सा उन्होंने रोक दिया है कि गूगल की पेमेंट नहीं है। आप अंदाजा लगाएं। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कौन इनको आपस में बिठाएगा, और दूसरा ये बताए कि अगर देखें, फौज का ये अजीम फैसला है कि सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे।